तो है दोस्तों, नमस्कार। और आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि साला ये होता कैसे है बे, कि एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर घट जाता है और प्रेशर बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, एरिया घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि नोजल में देखोगे तो इसका एरिया घट जाता है। ठीक है, और एरिया घट जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। हालांकि वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, तो प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, यही सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये कैसे होता है, हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन के द्वारा। और अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप कैसे इसको समझाओगे। तो बेसिकली ये देख लो, ये है आपका एक पाइप जहाँ से हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम को समझते हैं। ये देखो, ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब है, यहाँ पे एक एक्सिस गया हुआ है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं ये धरती है, ज़मीन है। ज़मीन पे से एक हाइट पे इसके एक्सिस को रखा गया है पाइप के, और इसका हाइट अगर हम देखें तो दोनों का हाइट यहाँ पे पॉइंट A1 पे और पॉइंट 2 पे हाइट सेम ही रहेगा, या कहीं भी आप ले लो तो पॉइंट जो हाइट रहेगा वो सेम ही रहेगा ज़मीन से। ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सिस पे लिया गया है। ठीक है, पैरेलल है। तो ये अगर आप बात समझ गए तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले कि एक पॉइंट 1 है, ये है पॉइंट 2। पॉइंट 1 पे एरिया जो है पाइप का या ट्यूब के एरिया A1, वॉल्यूम जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो V1 या वेलोसिटी जो है V1 या और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो V1, और T1 जो है वो टाइम है। अगर हम उसी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो यहाँ पे है A2, यहाँ पे एरिया A2 है जो कि कम है, आप देख ही रहे हो। V2 है वो वेलोसिटी है, और T2 है वो जो टाइम है। चलो, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बाय टाइम। ठीक है, कैपिटल V जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। हम समझेंगे एक एक करके कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि ये एरिया यहाँ पे कम हुआ है और यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ लिक्विड आ रहा है कम एरिया में, तो प्रेशर कैसे कम हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, प्रेशर कैसे कम हो जा रहा है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नोजल के यहाँ हाथ लगाओगे तो आपको प्रेशर ज़्यादा दिखाई देगा। ऐसा कैसे हो जाता है? हालांकि वो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, कैसे समझेंगे? तो आपने फ्लक्स समझ लिया। चलो, उसके बाद में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन देख लेते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मेनली जो काम रहता है वो है A1 V1 बराबर A2 V2, यानी कि जो वेलोसिटी है और जो एरिया है, ठीक है, वो इक्वल रहेगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एरिया के बराबर। यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है कि सपोज करो कि 1 सेकेंड में इस पॉइंट पे 100 मॉलिक्यूल्स या 100 kg बोल सकते हो ऐसे समझने के लिए इजीली, 100 kg यहाँ से गुजरता है 1 सेकेंड में इस पॉइंट पे। ठीक है, तो सेम इस पॉइंट पे भी 1 सेकेंड में 100 kg गुजरना चाहिए। अब ये कब पॉसिबल होगा? जब मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, मान लो कि 200 300 500 जो भी ज़्यादा हो जाए, तभी तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम में निकल रहा है। यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे कम वॉल्यूम में निकलेगा, लेकिन हमको उतने ही टाइम में ज़्यादा निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसका इनलेट यहाँ पे आउटलेट दोनों बराबर होगा। ठीक है, तभी कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ का इनलेट यहाँ का आउटलेट दोनों बराबर होगा, यानी कि इनलेट बराबर आउटलेट बराबर होगा, तभी हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन लगता है। तो ये हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि A1 जो है वो A2 से बड़ा है, V1 जो है वो V2 से छोटा है, यानी कि वेलोसिटी कम है। ठीक है, कैसे कम है? देखो, सपोज करो A1 V1 अगर A2 V2 के बराबर है तो कैसे कम होगा? मान के चलते हैं कि एरिया 1 है, ठीक है, वेलोसिटी 2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे एरिया चूंकि कम है तो यहाँ पे एरिया मान लेते हैं कि 0.5 हो गया, तो वेलोसिटी कितना होगा?
वेलोसिटी ज़्यादा होगा। क्यों? 2 लाने के लिए वेलोसिटी तो ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 में 0.5 से गुणा करोगे तब 2 होगा। तो आप देख सकते हो कि इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रखोगे तभी आपका जो ये फार्मूला है वो सेटिस्फाई होगा, यानी कि बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, एक चीज़। दूसरा, बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है? बर्नौली थ्योरम बोलता है कि P1 प्लस रो G1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ले लो, ठीक है, उस पार्टिकुलर टाइम पे जो दाब रहता है, प्रेशर रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है और जो वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट होती है किसी भी पॉइंट पे अगर आप लेते हो तो। अगर वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो, बर्नौली थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो फार्मूला ये हो गया। अब फार्मूले में अगर हम देखें तो H जो है वो बराबर है, ठीक है, H1 H2 बराबर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सब हाइट, हर जगह पे हाइट बराबर है। तो यहाँ से रो जी H1 और रो जी H2 कट जाएगा, क्योंकि H1 H2 बराबर ही है, और रो जी से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद बचेगा P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। रो बराबर ये, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर इस फार्मूले को बराबर करना है तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर P1 की वैल्यू कुछ लेते हो कि मान लो कि 1 kg ले लिए, ठीक है, रो की वैल्यू सेम ही है, V1 की वैल्यू मान लो कि 2 वेलोसिटी ले लिए, ठीक है, प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा। अब P2, अब चूंकि यहाँ पे P2 कहाँ पे है? प्रेशर का हमको नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं V2। अब अपना चूंकि जानते हैं कि V2 बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ पे V2 वेलोसिटी बढ़ गया है, तो वेलोसिटी को मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी 2 है तो यहाँ पे वेलोसिटी 4 हो जाती है, ठीक है। अब 4 में अपने को जोड़ना है ऐसा चीज़ कि 3 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये P2 को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि 1 है तो यहाँ से यहाँ पे और कम करोगे तो मान लो कि -1 करोगे तब जा करके 3 होगा, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सी बात करके समझा रहा हूँ आपको, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। तो देख रहे होगे कि यहाँ पे P1 की वैल्यू 1 रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ के P2 की वैल्यू कम हो गई, 1 से कम हो गई है। तो इस तरीके से अपने लोग समझा सकते हैं कि P1 जो है 0.1 पे P1 ज़्यादा रहता है 0.2 पे P2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।